तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोरवाड़े क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे घातांक नियम। घातांक नियम सीखने से पहले हम सीखेंगे घातांक। घातांक का अर्थ होता है घात का अंक। घात का अंक अर्थात घातांक। घातांक किस तरीके से निकाला जाता है उससे पहले हम सीखेंगे घात क्या होती है। किसी भी संख्या के ऊपर अगर कोई सी संख्या लिख रखी है तो इसे क्या कहते हैं? घात कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम घात कहते हैं। ये घात है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। इंग्लिश में बोले तो पावर। इसको आधार यानी बेस। ठीक है, इसको तो बोलते हैं पावर, इसको क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो अपने दिमाग में आ गया घात किसको बोलते हैं, आधार किसको बोलते हैं। इसके बाद भी हम सीखेंगे कि किस तरीके से हमें घातें और आधार को निकालना होता है। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले आप देखेंगे, मान लीजिए 2 की पावर 3। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 को कितनी बार लिखते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसको क्या लिखेंगे? 8। इसमें घात कौन सी और आधार कौन सा बताइए? तो आधार इसमें हो जाएगा 2 और घात हो जाएगी 3। इसी तरीके से मान लीजिए ऐसा लिख रखा हो, तो इसको किस तरीके से आप समझेंगे? 2 की पावर 3। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? ऊपर वाले को। अंदर वाला तो है जैसा जैसा रहेगा, ऊपर वाला जो है 2 की पावर 3 कितना होता है? 2 की पावर 3 8। तो यहां हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर 8 लिखेंगे। कैसे लिखा हमने? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 को हम क्या लिखते हैं? 8। 2 की पावर 3 क्या होता है? 8। तो 2 की पावर यहाँ क्या हो जाएगा? 8। तो 2 को कितनी बार लिखेंगे? 8 बार लिख करके उन सबका गुणा करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा। कितना आएगा बता सकते हो आप? तो इसको सीधा अगर आपके दिमाग में नहीं आए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4। आगे कैसे सॉल्व करेंगे? 2 की पावर 4 यानी 2 का कितनी बार गुणा करना है? 4 बार गुणा करना। 2 2 2 2 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। और एक बार और कर देंगे तो 8 दूनी 16। तो ये भी 16 और ये भी क्या हो जाएगा? 16। अब आपको पता हो तो 16 2 बार 16, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं, 16 का स्क्वायर। और 16 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता होगा? 256। ठीक है, इस तरीके से हमें ये निकालना है। आगे चलें। आगे हम देखेंगे, मान लीजिए इस तरीके से लिख रखा हो, ये तो इस तरीके से लिख रखा है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है? ऐसा लिख रखा है तो जो ऊपर वाली दोनों घातें हैं ये आपस में क्या हो जाएगी? गुणा। तो सीधा इसका 2 3 दूनी 6, 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 कितना होगा? यानी 2 को कितनी बार गुणा करना है? 2 2 2 2 2 कितनी बार? 6 बार इसको गुणा करना है। तो किस तरीके से आएगा? 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। इस तरीके से लिख सकते हैं। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। अपने दिमाग में पहले होगा आधार। ये क्या होता है? ये होता है आधार। ये क्या होता है? आधार। हमने यहाँ सीखा था ये क्या होते हैं? आधार। और आधार दोनों समान है, एक जैसे। ये भी 2 है, ये भी 2। आधार दोनों समान होने पर ये दोनों जो घातें हैं ये दोनों आपस में क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 6 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 3 कितना होता है? हमने पहले निकाला था। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। और 8 का गुणा 8 से यानी 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर अपने दिमाग में आएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 64। इस तरीके से हम आधार और उनकी घातें निकालते हैं। ठीक है,
तो ये चीजें अब आपके दिमाग में आ गई होगी। तो अब हमारे को आधार और घात क्या होती है इसकी जानकारी हमारे दिमाग में आ गई है। तो अब हम पढ़ेंगे घातांक नियम। घातांक घात के जो कौन कौन से नियम होते हैं उसको हम अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला नियम है a की पावर m इंटू a की पावर n। इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है? तो कितने जनों के दिमाग में है कि इसको किस तरीके से लिखना है? तो हम सीखेंगे। मैंने पहले आपको एक बार बोल करके भी बता दिया कि दोनों आधार ये क्या होते थे, ये वाले जो है ये क्या होते हैं आधार। तो दोनों आधार क्या हैं? समान। आधार समान होने पर घातें चाहे अलग अलग हो, घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। तो आधार क्या है? आधार ये a है, घातें क्या है? m। तो ये दोनों क्या जो हो जाती है? जुड़ जाती है। तो इस तरीके से ये दोनों जुड़ जाएगी, a की पावर m प्लस n। इस तरीके से जो है जुड़ जाती। मान लीजिए अलग अलग इस तरीके से ये दे रखी है, तो इसका क्या होगा? आधार भले संख्याएं कितनी भी हो उससे अपने को कोई लेना देना नहीं, हमारे को देखना है कि आधार समान है। आधार समान वो भी कहां पर होना चाहिए? गुणे में आधार समान होना चाहिए। तीनों संख्या किसमें होनी चाहिए? गुणा में होनी चाहिए। और तीनों का आधार क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है, x प्लस वाई प्लस जेड। इस तरीके से जो है हमें दिमाग में रखना है कि आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती। मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेते, जैसे 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 6, कुछ भी हमने ले लिया। हमारे को यहाँ क्या समझ में आ रहा है? आधार तीनों के क्या हैं? समान। पहले स्टेप तो अपने दिमाग में यही होनी चाहिए कि आधार समान होना चाहिए। आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस। बेस कैसा होना चाहिए? समान, यानी सेम। कैसा होना चाहिए? सेम। आधार सेम है, आधार सेम है यानी पावर जो है स्टेप नंबर सेकंड तीनों मल्टीप्लाई में होने चाहिए। यानी ये जो आधार है वो तीनों किसमें होने चाहिए? गुणा में होने चाहिए। मल्टीप्लाई में किसमें होने चाहिए? मल्टीप्लाई में होने चाहिए। तो ये देखो तीनों किसमें है? मल्टीप्लाई में। तो स्टेप नंबर 3 क्या हो जाएगी? स्टेप नंबर 3 हो जाएगी कि घातें जो है बोले तो पावर जो है जुड़ जाएगी। जुड़ जाएगी का मतलब ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो किस तरीके से ऐड होगी? आधार समान है, एक बार ही लिखना आधार, घातें अलग अलग है, तो ये तीनों क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तीनों क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। 6 और 4 10, 10 और 3 13। तो 5 की पावर कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से है ये तीनों स्टेप को फुलफिल करना। अपने को दिमाग में ये होना चाहिए कि गुणा अवश्य हो। इसके बीच में अगर प्लस हो जाएगा तो घातें नहीं जुड़ेगी। घातें कब जुड़ेगी? जब बीच में किसका निशान लगा रखा हो? गुणे का। यानी तीनों मल्टीप्लाई में अगर है, आधार अगर तीनों मल्टीप्लाई में है तो जो आधार की जो घातें हैं वो हमेशा क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। सेकंड, ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, पहला नियम आपके पास में ये आ गया है। ये अपने दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। हिंदी में लिखना चाहे तो किस तरीके से लिखेंगे? आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। ठीक है, ये अपने दिमाग में आ गया। आधार समान होने पर क्या हो जाती है? घातें जुड़ जाती है। चाहे कितनी भी हो, मैंने 2 लिखी इसका मतलब 2 ही नहीं, कितनी भी संख्या लिख रखी हो। और सेकंड स्टेप क्या है? हमेशा वो गुणे में होने चाहिए, तो पावर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। हमें हमेशा ये चीज दिमाग में रखना है कि वो चीजें किसमें होनी चाहिए? गुणे में होने चाहिए। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। अब हम देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम देखेंगे, a की पावर x अपॉन a की पावर y। इस तरीके से ये दे रखी है। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं?
तो सबसे पहले देखो ये जो नीचे की जो पावर देर की होती है ऊपर जाती है तो किस में चली जाती है, नीचे अगर प्लस में है तो किसी को ऊपर भेजेंगे तो उसकी पावर किस में चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी। तो कुछ इस तरीके से होगा, ए की पावर एक्स है ही है, ठीक है, ये डॉट का निशान, ए की पावर यहां पर क्या चली जाएगी, सबसे पहले देखो ए की पावर वाई प्लस में है ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, ए की पावर माइनस वाई। तो अपने को पता है कि सबसे पहले तो देखो गुणा का निशान देर का, दोनों बीच में क्या होगा, डॉट का मतलब क्या होता है, गुणा, तो बीच में गुणा आ गया और दोनों क्या है, आधार समान है, गुणा भी आ गया आधार भी समान है तो घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो किस तरीके से जुड़ेगी, x तो एज इट इज, यहां पर हम क्या लिखेंगे, प्लस, यहां का प्लस और इसका ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, कहां कैसे होगा, तो ये जो चार नियम होते हैं प्लस माइनस प्लस प्लस वाले, दोनों को क्या करना रहता है, हमें गुणा करना होता है, ठीक है, एक तो गुणा होता है और एक क्या होता है, बीच में जोड़ होता है। तो हमारे पास में यहाँ क्या गुणा है कि प्लस है, बीच में प्लस है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहां पर कौन सा चिन्ह आ जाएगा, यहां पर चिन्ह आ जाएगा माइनस का, किसका चिन्ह आ जाएगा, माइनस का, और ये क्या हो जाएगा, y। तो अभी आज के बाद में कभी भी आपको इस तरीके से स्टेप मिले जिसमें दोनों आधार जो है समान है और घात है एक ऊपर और नीचे, तो ऊपर आते वो घात किसमें हो जाएगी, माइनस में। तो ये स्टेप अपने को नहीं लिखनी, अपने को डायरेक्ट कौन सी स्टेप लिखनी, ये वाली लिखनी कि ए की पावर में x माइनस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। जैसे ही नीचे आया, नीचे से ऊपर गया, ये किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं अभी इसका, मान लीजिए 3 की पावर 5, नीचे लिख रखा है 3 की पावर 3, इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है। अपने को क्या करना है, क्योंकि आधार तो समान है तो आधार को है जैसे जैसे लिख लिया, घात पहली वाली घात 5 है, दूसरी वाली घात क्या है, अगर गुणे में होती तो डायरेक्ट यहाँ +3 लिख लेते, लेकिन यहाँ क्या है, नीचे दे रखी है, नीचे की जो घात है वो ऊपर आएगी तो किसमें हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो 5 की पावर 3 की पावर 5 माइनस 3, तो 5 में से 3 किया कितना बचता है, 2, 3 की पावर 2 यानी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, ठीक है। तो इस तरीके से इसको निकालना है। ये हमारे पास में दूसरा नियम हो गया। अब देखते हैं तीसरा नियम कि यदि केवल a की पावर माइनस एक्स लिख रखी थी, इसको किस तरीके से लिखना है। अब मैंने जैसे समझा दिया, कोई नीचे की पावर प्लस में तो ऊपर जाते ही वो किस में हो जाती है, माइनस में। अब यही चीज है, यहाँ ऊपर माइनस में है तो इसको नीचे भेजेंगे तो किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ऊपर तो किस में है, माइनस में, जैसे इसको नीचे भेजेंगे किस में हो जाएगी, माइनस में। नीचे के संख्या को ऊपर भेजा तो किस में हो गया, पावर माइनस में। ऊपर माइनस था, पावर में नीचे आएगा तो पावर किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो इस तरीके से भी अपने को पता होना चाहिए। मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3 की पावर 3/5 की पावर माइनस का 5, इस तरीके से लिख रखा है। तो पावर, जैसे इस पावर को चेंज करेंगे हम तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऊपर 3 की पावर -5, नीचे भी क्या आ जाएगा, 5 की पावर माइनस का 5। तो इसको प्लस करना है तो प्लस कैसे करेंगे, जो ऊपर वाली संख्या है 3 की पावर -5, 3 जैसे a की पावर माइनस x है, इसको नीचे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5 हो जाएगा, और 5 की पावर -5 है, इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 5 हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे चलते, अब देखते हैं चौथा नियम। चौथा नियम कौन सा होगा, चौथा नियम होगा जो हमने पहले ही सीख रखा है, a की पावर m की पावर n। इसको किस तरीके से लिखना है, तो ये मैंने पहले ही बता दिया कि ये दोनों अगर कोष्टक दे रखा है और ऊपर पावर दे रखी है तो ये दोनों किसमें हो जाते हैं, गुणा में, m इंटू n। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। कोई एग्जांपल देखते हैं, जैसे 5 की पावर 3 की पावर 2, इस तरीके से लिख रखा है। तो ये दोनों जो घाते हैं इन दोनों का आपस में क्या कर देना है, हमें गुणा कर देना है। तो 5 की पावर 3 इंटू 2, 5 की पावर 6, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम निकाल सकते हैं। और इसको और शॉर्ट तरीके से यहाँ और सॉल्व करना चाहे तो कैसे करेंगे, 5 की पावर 6 यानी 3 इंटू 5 की पावर
3, आधार समान होने पर घाते वापस जुड़ जाएगी और घाते जुड़ेगी तो वापस कितना हो जाएगा 6। अब 5 का क्यूब अपने को पता है, पहले हमने सीख लिया 5 का क्यूब कितना होता है 125। 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो यहाँ सिंपली हमारे को क्या करना है 125 का स्क्वायर निकालना है। 125 का स्क्वायर किस तरीके से निकालेंगे हमने आपको पहले सिखा दिया। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 12 के जस्ट आगे वाली संख्या 13, 13 को किससे गुणा करना है 12 से गुणा करना है तो कितना आएगा 13 दूनी 26, 26 का 6, हासिल का 2, 13 एकम 13, 13 और 2 15। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये चीज आपको समझ में नहीं आई तो आप जो हमारा वर्ग कैसे निकाले वीडियो डाल रखा है उस वीडियो को आपको देखना है, तो ये चीज आपको बहुत ही सिंपली तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। ये हो गया अपने पास में कौन सा नियम, चौथा नियम। अब हम देखते हैं पांचवा नियम। पांचवा नियम क्या होगा, पांचवा नियम देखते हैं, यही कर देते हैं पांचवा नियम। पांचवा नियम अपने पास में होगा a इंटू बी की पावर m। इस तरीके से लिख रखा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से अगर कोई लिख रखा है दोनों संख्या अंदर कोष्टक में गुणे में है और उसकी कोई भी पावर दे रखी है तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिखेंगे a की पावर m और b की पावर m। क्यों, दोनों की घात क्या है सेम है तो इसकी घात भी ये हो जाएगी और इसकी भी ये घात हो जाएगी, तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। मान लीजिए ये 3 संख्या हो गई तो 3 संख्या हो गई तो अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, हमें जो बेस दे रखा है उस तीनों के बेस में जो सेम पावर है वो लगा देनी। ये कंडीशन कब फुलफिल करनी है आपको, जब बीच में गुणे का निशान हो, मल्टीप्लाई का निशान हो, तभी ये सारी कंडीशनें लगानी है। अगर बीच में कहीं भी प्लस का निशान आ जाए तो न तो आधार समान होने पर घाते जुड़ेगी और न ही ये जो कंडीशन है उसमें पावर सेम होने पर पावर सबके ऊपर लग जाएगी। ये सारी कंडीशन कब फुलफिल होगी, जब बीच में मल्टीप्लाई का निशान हो। प्लस का निशान अगर बीच में होगा तो ये सारी कोई सी भी कंडीशन है जो है बीच में नहीं आएगी। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए होंगे। ये सारी स्टेप 5 स्टेप अब तक हमने सीख ली। अब छठी स्टेप देखते हैं। छठी स्टेप हम देखेंगे a बाई बी की पावर m। a बाई बी की पावर m, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जिस तरीके से हमने गुणे में लिखा था उसी तरीके से इसमें भी पावर लगा देनी है। कैसे लगाएंगे, a की पावर m बटा b की पावर m। इस तरीके से दोनों की पावर हमारे पास में मिल जाएगी। मान लीजिए इक्वेशन लेते हैं इस तरीके का, 5/7 की पावर 2। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है तो इसको अपने को कैसे लिखना है, 5 की पावर 2/7 की पावर 2। इस तरीके से इसको लिखकर हम सॉल्व भी कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो ये हमारे पास में कितनी स्टेप हो गई, 6 स्टेप हो गई। हम 7वीं स्टेप देखते हैं। 7वीं स्टेप आपके पास में आ जाएगी a प्लस बी की पावर m, जो हमने पहले आपके दिमाग में ये चीजें डाल दी है। किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, इसको a की पावर m प्लस b की पावर m, क्या इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, बताइए। तो अपने को दिमाग में रखना है कि जहां पर बीच में प्लस का निशान हो वहां इस तरह की कंडीशनें नहीं लगेगी। तो आप कहीं भी 5+7 की पावर 6 अगर लिख रखी है तो इसको 5 की पावर 6 प्लस 7 की पावर 6 इस तरीके से नहीं लिख सकते। ठीक है, तो 7वीं स्टेप आपके पास में ये मिल गई। 8वीं स्टेप सिमिलरली इस तरह की है। तो यहां पर बीच में प्लस की जगह हमारे को क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। तो इसको a की पावर m प्लस b की पावर m इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि बीच में अगर केवल और केवल मल्टीप्लाई हो तो उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, दूसरी जो भी सारी कंडीशनें हैं उसको इस तरीके से हम नहीं लिख सकते। तो ये 8 स्टेप अपने पास में मिल गई। अब हम देखते हैं
नवी स्टेप किस तरीके की है। तो हम देखेंगे नवी स्टेप, देखो कि a की पावर x बराबर दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है, 1 के। भाई x की पावर कुछ ऐसे लगाओ, a और x अपने को नहीं दे रखा है और x अपने को ऐसा पूछेगी वो किसके बराबर है, a के बराबर, जहां आपको कहता है कि x जो है वो 0 के बराबर, यानी ये पावर जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। और जो ये a दे रखा है ये वाला, ये 0 के बराबर नहीं है। ये कह रहा है किस तरीके से, भाई ये बराबर 1, जहां ये किसके बराबर नहीं है, a को 0 के अलावा यहाँ कोई सी भी संख्या लिख लो तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। इस तरीके से अपने दिमाग में रखना है। कैसे, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 5 दे रखा है, 5 के 0 के बराबर, सबसे पहले तो देखो क्या a बराबर 0 के बराबर है क्या, a क्या अपने पास में 5 के 0 के बराबर होता है, बिल्कुल नहीं। तो 5 हम ले सकते हैं। 5 लेने के बाद उसकी पावर कितनी लगानी है, 0 लगाने पर हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। यानी किसी भी संख्या को जहां पर 0 नहीं होना चाहिए, 0 को छोड़ करके कोई सी भी संख्या की पावर यदि 0 दे रखी है तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 1। यानी किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 दे रखा है तो उसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। तो ये जो है 9 स्टेप्स है घातांक के नियम में। तो ये 9 स्टेप आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई होगी सारी की सारी स्टेप है। 9 स्टेप आपको दिमाग में आने के बाद में आप घातांक से रिलेटेड कोई सा भी अगर क्वेश्चन है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।